श्वास में हो मेरा
स्वीकार हो। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रहे हो, सभी भी शिव भक्त, शिव प्रेमी, शिव शिष्यों, सभी गुरु भाई, सभी गुरु भाई के चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग सुने शिव गुरु की चर्चा। वास्तविक में ये कोई नई बात नहीं है जो शिव गुरु है। शिव गुरु तो बहुत ही पुराने गुरु हैं। पहले भी शिव के शिष्य हुए इस धरती पे, जो हमारे आपके पूर्वज हुए, विश्वामित्र, वशिष्ठ, मच्छेंद्रनाथ, रविदास, मच्छेंद्रनाथ, 112 महादेव का चेला जो शास्त्र पुराण में बता रहे हैं। और इस बात को विश्वामित्र, वशिष्ठ और भी जो शिव के शिष्य हुए, वो लोग शिव को गुरु बनाकर खुद गुरु का काम किए। जैसे राम के गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ हुए, रविदास के गुरु, मीरा के गुरु रविदास हुए, कृष्ण के गुरु संदीपन और गर्ग मुनि हुए, हनुमान के गुरु अगरवाहन हुए। इस तरह से गुरु प्रथा वो सार्थक होगा। गुरु की कोई कमी नहीं है। कहा गया पानी पियो छान कर और गुरु करो जांच कर। गुरु की इस धरती पे कोई कमी नहीं है, लेकिन आज समय आ गया है वह शिव गुरु, जगत गुरु क्या होता है ये तो हम अभी तक समझे ही नहीं। हमें आपको पकड़ा गया कि चलो स्नान करो, या तो मानेंगे हमारा आने वाला पूरा जो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी उनको ही अपना गुरु मानेंगे, क्योंकि उनका कोई और रुख आ ही नहीं सकता। शिव गुरु शिव ही रहेंगे, कभी और बन ही नहीं सकते। तो हम ऐसे को पकड़े ना जो कभी बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो स्वयं ही बदल जाते हैं, परंतु गुरु तो ऐसा पकड़े जो कभी बदला ना जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, आज हम बेटी बनी है तो कल बहू बनेंगी, फिर सास बनेंगी, और सास के बाद फिर वही दादी, दादी नानी सब हम बन जाएंगी, परंतु गुरु हमारा कभी नहीं बदलेगा। हम जब नानी होंगे तब भी हमारा गुरु शिव होगा, और हम बहू है तब भी हमारा गुरु शिव ही होगा। तो जब हमारे गुरु नहीं बदलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसे भी तो हम यही ज्ञान देंगे कि जिसको हमने गुरु बनाया उसको तुमने भी तो गुरु बनाया। जो हमें मिला वही उन्हें मिलेगा। तो हमें आगे जाके ये डर नहीं होगा कि हमारे बच्चे जो है आगे जाके भटक जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान के सागर को ही पकड़ लिया है वो कितनी में डुबकी मारेंगे तो ज्ञान ही तो उनके अंदर आएगा। अब ज्ञान थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान का सागर तो कण-कण में कहते हैं ना कि छोटे सी पत्थर से भी आप बहुत बड़ा ज्ञान ले सकते हैं। जो हमें कागज मिलता है ना, उस पर लिखना क्या है वो हमें सोचना है। तो वो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? वो ज्ञान हमें गुरु ही देगा। क्योंकि हमारा जो हम इस धरती पे आए थे ना, तो खाली कॉपी लेके आए थे, उसमें क्या क्या हम लिखते जा रहे हैं ये हमारे ऊपर है। अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, हम कैसा लिखना चाहते हैं। अगर हम गुरु को अपना बनाकर उस पर कुछ लिखेंगे तो कभी गलत लिखा ही नहीं जाएगा। जब भी लिखा जाएगा अच्छा लिखा जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारी आने वाला जो समय वो अच्छा हो। तो जब हमें अच्छा लिखना है तो अच्छा करना भी पड़ेगा, क्योंकि हाथ तभी चलता है जब हमारे पास वो बातें हो कहने के लिए। अगर कुछ है ही नहीं तो हम कहेंगे क्या? आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो गरीब है ना, जितना अमीर है ना उसको उतना धन दूंगा, और जो गरीब है ना वो तो है ही गरीब, परंतु जो जितना धनवान है मैं उसको उससे ज्यादा धन दूंगा। क्योंकि राजा देखना चाहता था कि मेरे सामने मेरे नीचे कौन आता है, कौन कहता है कि मैं गरीब हूँ। परंतु जब वो राज्य में निकला ना, तो जिस घर में जाता ना, राजा से ज्यादा उसके यहाँ जो सेवा सत्कार थी या जो भी कुछ था, राजा से ज्यादा उसको दिखाई देता था।
वो मन ही मन सोचने लगा कि मेरे राज्य में तो सब बहुत खुश हैं, फिर भी मेरे पास शिकायत लेके आते हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए तो बोला लगता है कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना तो मुझे कोई अच्छा मेरे राज्य में अच्छा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब तो लोग ही हैं। लोग के मारे सबने मुझसे ऊपर खुद को दिखा दिया है। तो जब वो अपने राज्य से बाहर निकला सबने उनको सबको जानते कि महादेव घर घर के बाबा है, लेकिन गुरु बनाने के लिए हमारे शाहजी ने कहे कुछ करना नहीं है दीदी, कुछ बस उनको सिर्फ अपना समझना है। जैसे साहब घर में टूटी चप्पल को अपना समझते हैं ना, उसी तरह से उस महादेव को अपना समझे को महादेव मेरा अपना, बस समझने भर की देर है। जितना उनको अपना समझिएगा देखिए उनसे रिश्ता कैसे पल प्रतिपल उनसे रिश्ता आपका बनता चला जाएगा। तो जगत में हमारे शाहजी ने उस शिव को, उस गुरु को, जो कहते हैं कि उनको बहुत लोग बहुत दूर से गुरु बना करके रख ले, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। हमें उन्हें गुरु बनाने का अवसर मिला, मन ही मन उनसे दया मांगना है। उनकी चर्चा लोगों को सबको पता हो कि शिव गुरु है, तब इतनी भीड़ लगी हुई है कि साहब जी ने हमारे इस धरती पर शिव को उतार दिए, इस दीदी माँ ने इस धरती पर शिव को उतार दिए और कहे कि हर घर में हर दिल में उस महादेव की बातें होनी चाहिए। हमारा मन दिल धर के उस महादेव के लिए, जिस धड़कन चल रही है ना, पल प्रतिपल सांस से आ रही है जा रही है, बस उसी सांस में को नमः शिवाय करना है, बस उन्हीं से दया मांगना है। जितना आपका मन समझेगा, जितना आप उनको महादेव को समझिएगा, बस बशर्ते यही कि उनको हर क्षण हर समय याद के कहे ना साहब जी दया मांगिए ना, मन आपका ये समझ जाएगा कि महादेव मेरे लिए क्या है। उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दीजिए। कहते हैं कि मोटी लिए है, मोटी माथा पर लेकर चलिए तो चलते रहिएगा तो सुबह आपको भारी लगेगा, लेकिन उतार के रख देते तो हल्का लगता है ना। कि जो हमारे जगह पे महादेव को गुरु बना के भेजे साहब जी दिए हैं, उसे अपना समझिए, सारा सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए, बस दया मांगिए पल प्रतिपल और नमः शिवाय को प्रणाम करने की कोशिश करिए। ये जो गुरु चर्चा है कि हमको करना है, हमको बताना है, जगत का सारा काम करते दीदी, लेकिन अगर जो महादेव को अपना समझ के हम ये काम करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जितना ही काम को करिएगा उतना ही आपका कष्ट दूर सब कुछ होता है, बस बशर्ते खाली अपना समझने का है। अपना समझ लीजिए महादेव को, अपना जान लीजिए कि महादेव मेरे लिए क्या है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन करवाते भी वही है, बस अपना एक मन होना चाहिए कि हमको गुरु का कार्य करना है, गुरु जो बोले उसको करना है, लोगों को बताना है कि शिव हमारे गुरु है, आपके भी गुरु हो जाएंगे। बस इतना करके सभी को प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितने भी जहाँ बैठे हैं गुरु बहन गुरु भाई, दासी का प्रणाम स्वीकार हो। हमारे हरेंद्र भैया ने हमको 3 सूत्र दिए हैं, चर्चा हम क्या कर सकते हैं। हमारे भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र अपना लो। 3 सूत्र कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे प्रभु हमारे भोले बाबा कोई शरीर वाले गुरु नहीं है, शरीर वाले गुरु धोखा दे जाएंगे, हमारे प्रभु को धोखा नहीं देंगे। हम जहाँ भी जाएंगे शरीर छोड़ के हमारे भोले बाबा वहाँ भी मिलेंगे। हम भूल जाते हैं लेकिन मेरे भोले बाबा नहीं भूलते। मेरा बच्चा आया है, कृपा करेगा, हर जन्म में कृपा करेगा मेरा भोले बाबा। और हमारे हरिंदर भैया यही कहते थे, अपने गुरु जी से कुछ मत मांगो, यही मांगो, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, मैं आपको कभी भूलू ना, मैं आपको कभी भूलू ना, बस दया करो, दया करो। 3 सूत्र हैं। नमः शिवाय से प्रभु का नाम लो, रुद्राक्ष की माला हो या करमाला हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रभु का नाम लो। एक दूसरे को बताओ कि हे बहन, हे भाई, शिव को गुरु बना लो, मुझे कुछ मिला है आपको भी मिले। जब अपना भला जब भी होता है हम एक दूसरे को देते हैं। हम अपने अंदर रख लेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। किसी को जानकारी नहीं, उसको जानकारी देना चाहिए। हमारे भैया ने यही बोला है, अपने गुरु जी का नाम बढ़ाओ। जब हम पढ़ाते हैं, जब हमारा उद्धार होता है तो प्रभु, अब इसमें तो बहुत मेरे ऊपर भी बहुत अनुभूति हुई है। मैं दिल्ली से गुरु बनाए भोले बाबा, अपने मुझे आज 20 साल हो चुकी है, तो मेरे प्रभु ने बहुत कुछ कराया मेरे साथ में, तो सबके साथ में मेरे बाबा ऐसे ही कराए। इतना टाइम नहीं है, कुछ क्षणों के लिए वाणी को विराम देती हूँ अपने प्रभु के चरणों में। तो देखो हमारा गुरु ऐसे कमाल के गुरु हैं कि जन जन बच्चा
और गुरु बनना है। हमारे बताने का तरीका ऐसा है कि अगर वो गुस्सा में बोल रहे उनको आराम से समझाना है कि भाई गुस्सा मत हो, इसमें हमें कोई काम गलत नहीं है। इसमें काम अगर अच्छा बच्चा है, बेटा तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारा पैसा आएगा, तुम्हारी भावना बदलेंगी। गुस्सा ना हो, शिव का नाम लो। क्या कहना आंटी जी? बेटा ये कहना है कि नमः शिवाय ही करनी है, नमः शिवाय करनी है। मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, मैं शिवाय कब कहूँगा? बेटा चलते चलते तो शिवा कहोगे? हाँ आंटी ऐसा तो कह लेंगे। ठीक है तो आप घोषणा करा लो। घोषणा करा के लड़का कह रहा है आंटी मेरी ड्यूटी लग गई, मेरी ड्यूटी लग गई, आपने मुझे बड़ा अच्छा राह दिया। बेटा मैं राह देने वाली नहीं हूँ, महादेव है मेरे शिव हैं, मेरे साहब भैया हैं, मेरी लीलम दीदी हैं, मैं उनके सहारे चली, मुझसे वही कहे वाली है। तो देखो हमारा गुरु नहीं है तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है। गुरु बिगड़ अधूरे हो जाएंगे। जो बहनें कह रही हैं कि गुरु में क्या है, गुरु में बहुत कुछ है। जो बहनें ज्ञान नहीं सुन, आप कभी गड्ढे में नहीं गिरोगे। अगर गिरोगे तो आपको चोट नहीं लगेगा। हमारे साहब सब अपने ऊपर चोट ले लेते हैं। तो इसी नाते ये 3 नियम मिला है। साहब ने हमारे बताए हैं कि 11 बार दया मांगना है, 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। तीसरा नियम है दीदी बहनी से बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप भी बना के देखो। तो यही है, 1000 काम अपने घर का हम कर सकते हैं तो 5 मिनट में अपने महादेव का काज भी कर सकते हैं। हमारे लोग के साथ कोई नहीं जाएगा, न टोला पड़ोसी जाएगा, न बेटी बेटा जाएगा, न नाती पोता जाएगा। चाहे मैं पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करते रहूं लेकिन कोई साथ नहीं जाएगा। अगर यही गुलामी हम अपने महादेव का करेंगे तो महादेव मेरे अच्छे जगह ले जाएंगे और ये अच्छा नाम होएगा। हमारे ना रहने के बाद भी नाम होएगा कि वो शिव शिष्य थी। आज अच्छा कर्म करेंगे तभी तो कोई कहेगा। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो ये कहेगा सबके अच्छा हुआ, खत्म हो गई, अच्छा हुआ, राड़ी करती रहती थी। लेकिन हम जब तक किसी में जुड़ेंगे नहीं, प्रेम व्यवहार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन में राड़ के रहेगा। अगर हम प्रेम व्यवहार बना के चले तो हमारे जी का ये कलेश खत्म हो जाएगा कि मुझसे किसी से लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, किसी का तुम तरह का बोलने का, मेरे अंदर का भाव खत्म हो जाएगा। तो यही नाते ये 3 नियम मिला है हमारे साहेब का कि ये 3 नियम करते हम चलेंगे तो हमारे लोग का जीवन सफल हो जाएगा। बेटी दानी है, भोले भंडारी है, मेरे गुरु जी है, तो क्या है मेरे भोले बाबा? क्या है? मानो तो बाबा है, नहीं मानो तो पत्थर है। कहीं एक पेड़ पौधे के पास पत्थर रख दोगे तो पूजा करते हैं, और कहीं रोड के साइड में फेंक दोगे तो वो पत्थर हो गया। रोड के साइड से पेड़ के नीचे रख दोगे तो भोला बाबा हो गया। उसको फूल जल चढ़ाते तो भोला बाबा हो गया। और ऐसे जो बाबा जो है ना, मेरे बाबा जो है जो मंदिर में रख दोगे तो भोले बाबा हो गया, कहीं साइड में रख दोगे तो पत्थर हो गया। वो भोले बाबा जो है जो सहते हैं तो भोले बाबा जो सहते, जो सह के खाते हैं पीते हैं तो भोले बाबा हो गया। नहीं जो सहते हैं तो बस चोट खाओ तो पत्थर है, और जो चोट सहते हैं वो भोले बाबा ने शंकर बन गया। तो भोले बाबा जो है ना, मेरे भोले बाबा बहुत भोले दानी है। मेरे भोले बाबा जो मेरे साथ जो किया है, हम तो कहते हैं सभी के साथ ऐसे जगाओ, सबके साथ ऐसे करो। मेरे भोले बाबा मेरे बहुत, मैं दुख सही हूँ, आज मेरे बहुत मैं ऊपर हो चुकी हूँ। मेरे कहीं भी कहीं जाती हूँ, मैं जो चीज सुनती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, वो चीज मेरे पूरा हो जाता है। मेरे भोले बाबा इतना दानी है, भोले बाबा दानी है। मेरे भोले बाबा है, बहुत भोले बाबा पुकारती हूँ, प्रणाम करती की स्थिति। लेकिन मेरे को शिव को गुरु बनाए हुए हो गए बहुत साल, 2006 में बनाया था।
लेकिन आज तक मैं इसको शिष्य नहीं बना पाया। और रोज कहता हूं, रोज, और ये मानता भी है शिव, यानी ये उठते ही उठते मैसेज करेगा तो महादेव से ही करेगा सब, लेकिन आज तक मैं इसको शिव शिष्य नहीं बनाया। अब मैंने इसको बोला आप तो मेरे गुरु के दरबार में आना, क्या पता मेरा महादेव तेरे को पकड़ ले। ये आया, और महादेव पकड़ ले तो ठीक है, लेकिन खाली ये मेरी संगत में रहता है ना, ये खुद बोलता है, केवल मेरी संगत में रहता है तो इसके आचरण में बदलाव आता है। क्या? केवल मेरी संगत में रहता है तो संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। हाँ, तो केवल संगत, शिव शिष्यों की संगत में भी अगर कोई है तो महादेव उसका भी उद्धार कर देता है। ये बात लिख लो आपकी संगत में भी कोई है और आप ईमानदार शिव शिष्य हैं तो आप अपने साथ उसका भी उद्धार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आशीष भैया वेब सिटी से आए हैं, बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, मुझको बहुत प्रभावित करते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही 50-60 गुरु भाई मेरे साथ हो जाएं तो मैं गाजियाबाद के घर घर में शिव शिष्य बनाने में लग जाऊं। लेकिन अभी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महादेव हमें 3 सूत्र दिए हैं, हमें उसी 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमस्कार से प्रणाम करना। यही 3 सूत्र साहब जी सभी को दिए हैं ताकि सबका जीवन उसका कल्याण हो, सब कोई ये ले सके। इसमें कोई किसी भी चीज का ना परहेज है ना कुछ है, ये सब कोई ले सकता है गुरु मंत्र। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, साहब जी इसलिए दिए हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। मुझे तो जब से ये मिला है मुझे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ये साहब जी का, ये गुरु जी का ही कृपा है कि मुझे आज भगवान के नाम तक आ गया, नहीं तो मैं कुछ नहीं ले पाती थी, कर पाती थी। ये सब हमारे गुरु जी के ही तो दया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी गुरु भैया गुरु बहना लोग, सभी आप लोग भी मतलब शिव को अपना गुरु बनाइए, सबका जीवन उनका उद्धार वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मुझे तो बहुत अनुभूतियां मिलती है महादेव से, जो भी मेरे दिल में दुख दर्द होता है मैं उन्हीं के सामने बोलती हूँ, और महादेव मेरी वो सारा पूरा भी करते हैं और मुझे उस सबसे निकालते भी हैं। मैं बहुत बार इस चीज को अनुभव कर चुकी हूँ, जब भी मैं आज मैं सभी को बतला रही हूँ कि आप लोग भी मतलब महादेव को गुरु। इसमें कोई वो नहीं है कि हम नहाए नहीं है तो धोआए नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। महादेव के नाम के स्मरण करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। महादेव के मूर्ति को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए हमें नहाने की जरूरत पड़ता है। लेकिन उनमें जो नमः शिवाय के प्रणाम है वो हर सांसों में रहता है, और सांस द्वारा उनके नमः शिवाय से हर पल हर क्षण अपना माला सांसों द्वारा करते रहिए। और सभी शिष्य बहन से कहती हूँ कि एक पल के लिए भी उन्हें उलझन मत कीजिए। यही मंत्र ऐसा है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, मुक्ति के मार्ग दिखाने वाला ये मंत्र है। ये हर सांसों में उनका नाम जपते रहिए। और मैं क्या कहूँ, सभी गुरु बहनों से इतना मैं आग्रह करके आई थी, अब तक तो आई नहीं कोई कॉलोनी से, और जो भी है गुरु बहना अपने महादेव जी में जुड़ी हैं और प्रसन्नता से जो भी आई हैं वो महादेव जी के नमः शिवाय से प्रणाम करते रहे। अगर हम उनके हर पल हर सांसों में नमः शिवाय से प्रणाम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर हमें ठहराव मिलेगा और मुक्ति मिलेगी हमें। आइए शिव को गुरु और अपने अपने जीवन को सार्थक करिए। बहुत सरल रास्ता हमें आपको मिला है। शिव गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए, शिव को अपना साथी बनाने के लिए तो कहाँ भटक रहे हैं। आ जाइए शिव गुरु के शरण में और उनको अपना बना लीजिए। मेरे साहब का कहना है, उनका दर्द है, उनका दर्द हमारा आपका दर्द होना चाहिए। जो आओ चले शिव की ओर, शिव गुरु की ओर चलिए और उनको शिव को अपना बनाइए, अपना गुरु बनाकर अपना जीवन को धन करिए। ये 3 सूत्र का जो राजमार्ग हमें आपको मिला है, इस 3 सूत्र पे चलकर मंजिल मिलेगा। इच्छा जरूर बनाइए, जो मेरे गुरु शिव हैं मेरे गुरु शिव हो जाए।
इसी वाणी के साथ अभी के लिए शिव गुरु की बातें, शिव गुरु की चर्चा, शिव गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भैया दीदी के चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार। जो भी मुझे कहना होता है मैं अपने गुरु से कहती हूँ और उन्हीं के आगे सब कुछ करती हूँ। पहले मैं मंदिर जाती थी, कहीं जाती थी तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती थी मुझे दया करो मुझ पर चाहिए। लेकिन जब से मैं शिव गुरु को मान ली हूँ तब से मैं कहीं मंदिर जाती हूँ तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ। बस यही कहती है दया कर दो, बस मुझ पर दया कर दो। हे भगवान मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आई हूँ, मुझ पर दया कर दो। जब शिव गुरु का दया होगा तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद व खुद समझ आएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो सब कुछ दे देते हैं हमें बिना मांगे। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपके दर्शन के लिए आई हूँ, मुझ पर दया करना। और दया होता भी है। इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय शिव गुरु। जो भी मुझे कहना होता है मैं अपने गुरु से कहती हूँ और उन्हीं के आगे सब कुछ करती हूँ। पहले मैं मंदिर जाती थी, कहीं जाती थी तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती थी मुझे दया करो मुझ पर चाहिए। लेकिन जब से मैं शिव गुरु को मान ली हूँ तब से मैं कहीं मंदिर जाती हूँ तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ। बस यही कहती है दया कर दो, बस मुझ पर दया कर दो। हे भगवान मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आई हूँ, मुझ पर दया कर दो। जब शिव गुरु का दया होगा तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद व खुद समझ आएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो सब कुछ दे देते हैं हमें बिना मांगे। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपके दर्शन के लिए आई हूँ, मुझ पर दया करना। और दया होता भी है। इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय शिव गुरु। बिजली का कमाल है तो वह तरंग, ये हाथ, ये पैर, ये मुंह, ये आंखें किसका है? किसका है बताइए आप? ये शिव का है। जब तक शिव मेरे अंदर है तब तक मैं किसी का पत्नी हूँ, किसी का बेटी हूँ, किसी का माँ हूँ। जैसे मेरे शिव मेरा साथ छोड़ दे तो कौन पूछेगा? आपका साथ नहीं छोड़े हैं, हमारे आपके दिल में वो धड़क है। इस बात को अनुभव कब करिएगा? जब साहब के नजर में से चलने का कोशिश करिएगा, साहब के बातों पर चलने का कोशिश करिएगा, तब समझ में आएगा कि वो साहब है कहाँ, हरिंद्रानंद है कहाँ। कहते हैं